हेलो दोस्तों, आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। श्री दे कोचिंग क्लासेस बामनगांव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा व्यक्ति के आंतरिक भाव को प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब उन आंतरिक भावों को किस माध्यम से प्रकट करते हैं, किन हाव भाव से प्रकट करते हैं, किन चिन्हों के माध्यम से प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा दो प्रकार से होती हैं, दो भेद होते हैं भाषा के। एक भाषा के भेद होता है मौखिक भाषा, जिसको हम केवल बोल सकते हैं। एक लिखित भाषा, जिसको हम लिखते हैं, यानी कि बोल करके जो भाव प्रकट किए जाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और लिख करके जो भाव प्रकट किए जाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा और बोली। भाषा और बोली क्या? भाषा की वो इकाई जो एक सीमित या छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपभाषा भी कह सकते हैं। हिंदी की बोलियां। हिंदी की बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें अब हिंदी की बोलियां जो होती हैं उनमें हिंदी के केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि इसमें अन्य बोलियां भी सम्मिलित हैं, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। अब इसके बाद में स्टार्टिंग करते हैं अपन, देखते हैं पूर्वी भाषा क्या है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बच्छेरी तथा छत्तीसगढ़ी शामिल हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जिसमें खड़ी बोली ब्रज, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल हैं। इसके बाद में थर्ड नंबर पे आती हैं बिहारी। बिहारी में मगही, मैथिली तथा भोजपुरी भाषा शामिल है। राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती बोलियां शामिल हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थान की अलग बोलियां मानते हैं। इसके बाद में 5 नंबर पे आती हैं पहाड़ी भाषा में बोला जाता है गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से इन सभी बोलियों के मेल से बनी हिंदी ही 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई थी। यानी कि इसको 1949 में संविधान में हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया था। इसके बाद में आती है हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा और व्याकरण क्या होती है कि किसी हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधित नियमों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र होता है वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। किसी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आगे देखिए, हिंदी विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा विभिन्न घटकों प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्णों में विभाजित कर इसके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। यानी कि हिंदी जो व्याकरण होती है उनमें ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना की जाती है, आदि पर चर्चा की जाती है। और हिंदी व्याकरण को मुख्यतः वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के माध्यम से ही संपूर्ण हिंदी व्याकरण को समावित किया जा सकता है। इसके बाद में आती है लिपि। लिपि क्या होती है? अर्थात
किसी भी भाषा को संकेतों के माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। अब जिस प्रकार से अपनी जो हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, मराठी भाषा है, गोवा की भाषा है, नेपाली भाषा है, इन सभी भाषाओं की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। यानी कि ये जो भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि के माध्यम से लिखी जाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे कि अंग्रेजी जो भाषा है वह रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू पारसी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, यानी कि भाषा जो है उनमें भी कुछ चिन्ह होते हैं। जिस प्रकार से अपनी हिंदी भाषा है इसमें स्वर होते हैं, मात्राएं होती हैं, अनुस्वार होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं, विसर्ग होते हैं। ये सभी प्रकार के जैसे स्वर हैं अ आ ई उ री ए आई ओ औ। इसके बाद में मात्राएं होती हैं, तो स्वर जो होते हैं उनमें अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इसके बाद में आ ई उ री ए आई ओ औ इनकी मात्राएं होती हैं। अनुस्वार होता है, अनुनासिक वर्ण होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन व्यंजन। व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन जो है वो देखिए क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ ढ ण त थ द द न प फ ब भ म य र ल व श श ह। इसके बाद में व्यंजन में संयुक्त व्यंजन अलग से होते हैं, वो होते हैं क्ष त्र और श। हल चिन्ह जो किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगाया जाता है और इससे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन को दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए।